हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साउथ अफ्रीका इटली ट्रिपल स्टैक लॉन्च स्विट्जरलैंड। क्या बात है जी। तो देखते हैं वीडियो भाई और अपना रिव्यू कर देंगे। कुछ टाइटल हिंदी में तभी जो है इस तरह का उठ पटा जा तो टाइटल पढ़ा गया है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कई देश हैं, साउथ अफ्रीका, इटली, उनका जितना पूरा नेटवर्क है उतना पूरे के पूरे नेटवर्क के बराबर देश में 9 वर्षों में नई पटरियां जोड़ी, पूरे स्विट्जरलैंड के बराबर नेटवर्क रेलवे में जोड़ा गया। ये मोदी जी का काम करने का और बीच में अभी एक्सपेरिमेंट एक और किया कि कैसे ट्रिपल स्टैक कंटेनर्स लगे। ये 3 1 2 3 आप देख रहे हो राइट, ये ट्रिपल स्टैक कंटेनर ट्रेन चल रही है। तो इस तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट अब तक जितनी चली है ट्रेन 154 परिक्रमा, पूरी दुनिया की अगर परिक्रमा करो 154 परिक्रमाएं इसकी हो चुकी है। यानी 50 ट्रक में जितना सामान जाता है उतना एक इस गर्डर का वजन है। कैसे उठा उठा के खट 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 इन पिलर्स के ऊपर लगा रहे हैं। ये काम करने का नया तरीका, ये नई टेक्नोलॉजी। बड़े अखबार, दुनिया के सबसे बड़े अखबार, वो लोग क्या देख रहे हैं, एक साल के अंदर अंदर 3,64,000 साइट्स पे 5G पहुंच चुका है। देश के कोने कोने में पहुंच चुका है 5G। 6G की तैयारी साथ ही साथ, 6G अभी 6 साल दूर है भाई। मोदी जी ने कहा नहीं, अभी से तैयारी चल। सारी ट्रेन्स को फेज आउट करके देश में सिर्फ वंदे भारत चलाएंगे। अगर ऐसा है तो ये कब तक होगा? ओवरनाइट जर्नीज के लिए नया कॉन्सेप्ट बनाया है वंदे भारत स्लीपर, जो कुछ ही दिनों पहले ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। आप ये देखिए, जैसे सीढ़ी की डिजाइन है, किस तरह से यहां पे पैडिंग है, किस तरह से चौड़ा होना चाहिए ताकि आदमी कोई भी चढ़े तो आराम से चढ़ पाए। मतलब जैसे अपने बच्चे को पालते हैं ना, ध्यान रखते हैं कि अगर कोई टी शर्ट भी खरीदी तो कहीं पे कोई ऐसी चीज ना हो जो चुभे, वैसी थॉट प्रोसेस के साथ ये वंदे स्लीपर का डिजाइन हुआ है। बहुत जल्दी ये आने वाली है, रोल आउट होने वाली, इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। पहला एक प्रोटोटाइप बनेगा, हर मशीन का पहले एक प्रोटोटाइप बनता है, उसकी टेस्टिंग होती है, पास होता है, उसके बाद में चेंजेस होते हैं और चेंज होके फिर प्रोलिफरेट। इन अ सेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर नेक्स्ट 1-2 years मैक्स, ये कंडीशन हो जाएगी कि दिल्ली टू कैलकाटा हो, दिल्ली टू मुंबई हो, बहुत ही कंफर्टेबल ओवरनाइट जर्नी आपके लिए होगी। जैसे जिन आप में से कितने लोगों ने वंदे भारत में ट्रेवल किया हुआ है? बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। आपका एक्सपीरियंस बताओ, माइक लेके बताओ जरा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साउंड लेवल कितना था? नॉइज समझ में ही नहीं आया कि फास्ट है इतना। हमने मेजर किया है, एरोप्लेन से कंपेयर करो, एरोप्लेन से 100 गुना कम नॉइज लेवल है वंदे भारत के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड आपको अंदर बैठते पता भी नहीं चलता है, कंफर्ट अमेजिंग एंड ऑन टाइम, टॉयलेट क्लीन, एब्सोल्युटली वेरी गुड, ताली बजाओ यार। चाय के कप में चाय गिरती नहीं है और उसका रेस्टोरेंट, उसका फूड एंड बेवरेज इज अमेजिंग, वेरी गुड, मच हायर क्वालिटी। वेरी गुड, ताली बजाओ यार इनके लिए। एक और नया कॉन्सेप्ट बनाया है वंदे मेट्रो। जैसे 2 शहर आसपास के, जैसे इंदौर से भोपाल हो गया, इंदौर भोपाल कम डिस्टेंस है, इस तरह के जो शहर है जिनके बीच में कम डिस्टेंस होता है 150 से 200 किलोमीटर के बीच में, उनके बीच में कैसे एकदम फ्रीक्वेंट शटल की तरह ट्रेन चले, वो है वंदे मेट्रो। यानी 3 कॉन्सेप्ट हो गए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए स्लीपर, मिडिल डिस्टेंस के लिए वंदे चेयर कार और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वंदे मेट्रो। इस पूरे कॉन्सेप्ट से देश का कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मोदी जी टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये वंदे पुश पुल, हर तरह के इनोवेशंस, एक नए तरह का लोकोमोटिव, जिससे कि एग्जिस्टिंग जो कोचेज हैं, हमारे पास करीब करीब 60,000 कोच एग्जिस्टिंग है और उनकी कोच की लाइफ 35 इयर्स होती है।
तो उसको कैसे हम चेंज कर पाए, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना के पुश पुल ट्रेन का सिस्टम जल्दी वो वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से ट्रेन को में पाकिस्तान मैं आता हूं रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग जानना चाहते होंगे कि अभी हमारे देश में आप बता दें अगर हम कुल कितनी ट्रेन चलाते हैं और क्या हम अब सारी ट्रेन को फेज आउट करके देश में सिर्फ वंदे भारत चलाएंगे, अगर ऐसा है तो ये कब तक होगा? देखो, वंदे भारत ट्रेन एक नई टेक्नोलॉजी है और बहुत ही अच्छी प्रूव हुई है, बहुत अच्छे इसके परिणाम आए। मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप हुई है। अभी प्रैक्टिकली एवरी वीक वन न्यू वंदे भारत इज मैन्युफैक्चर्ड। हर हफ्ते एक गाड़ी फैक्ट्री से निकल रही है। बजट में ऑलरेडी 450 वंदे भारत ऑलरेडी सैंक्शनड है, प्रोडक्शन स्केल अप हो रहा है और लोगों को पसंद भी आ रही है। इस पे और बात करना, आगे बढ़े। नौ वर्षों में कुल मिला के 25,871 किलोमीटर नई पटरियां लगी। आप अंदाजा लगाओ, कई देश हैं, साउथ अफ्रीका, इटली, इनका जितना पूरा नेटवर्क है उतना पूरे के पूरे नेटवर्क के बराबर देश में 9 वर्षों में नई पटरियां जोड़ी गई। और पिछले एक साल में तो 5,200 किलोमीटर यानी पूरे स्विट्जरलैंड के बराबर नेटवर्क रेलवे में जोड़ा गया। यह मोदी जी का काम करने का स्केल है। इस स्केल पे काम कर रहे हैं। करीब करीब 8 किलोमीटर पर डे एवरेज इस पीरियड में रहा और अब है 14 किलोमीटर पर डे नई पटरियां जुड़ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में 1,700 किलोमीटर नई पटरियां ऐड हुई है। मतलब श्रीलंका का जितना नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क के बराबर मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में नई रेलवे की पटरियां ऐड हुई है। ये एक मैग्नीट्यूड आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि किस तरह से काम स्पीड से हो रहा है। आज हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए विदेशों से डीजल हो, पेट्रोल हो, तेल आयात करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल जहां पे पैदा होता है वहीं से लाना पड़ता है। अब आप देखो किस तरह से मोदी जी ने एक दूर की सोच के साथ स्ट्रैटेजी बनाई। अगर रेलवे बिजली पे चले और वो बिजली देश में ही पैदा हो और जितना भी सामान और मैक्सिमम पैसेंजर रोड की बजाय ट्रेन से जाने लगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ऑयल की जरूरत कम हो जाएगी। क्यों? कितने लोग मानते हैं भाई इस बात को? कम होगी ना। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ मोदी जी ने 9 साल पहले रेलवे को पूरा इलेक्ट्रीफाई करने का मिशन बनाया। अगर पिछले 60 वर्षों का भी अगर आप आंकड़ा देखो ना, इन 9 वर्षों से पहले पीछे के 60 वर्षों का अगर आप आंकड़ा देखो, उससे ज्यादा अभी 9 वर्षों का काम है। इस तेजी के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन किया क्योंकि उसके पीछे मोदी जी की सोच थी कि इलेक्ट्रीफाई करो, रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाओ, जिससे कि रोड के ऊपर आपकी देश की डिपेंडेंस कम हो। और रोड के ऊपर डिपेंडेंस कम हुई मतलब मिडिल ईस्ट के ऑयल पे डिपेंडेंस आपका कम हो जाएगा, यानी तेल इंपोर्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 100% मध्य प्रदेश रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। फ्रेट कॉरिडोर भी करीब करीब कंप्लीट हुआ। फ्रेट कॉरिडोर में जगह जगह डबल स्टैक ट्रेन्स चल रही है। ये आप देख रहे हो, 2 कंटेनर के ऊपर कंटेनर डबल स्टैक। और बीच में अभी एक्सपेरिमेंट एक और किया कि कैसे ट्रिपल स्टैक कंटेनर्स लगे। ये 3, 1, 2, 3 आप देख रहे हो, 1, 2, 3 थे अभी, राइट। ये ट्रिपल स्टैक कंटेनर ट्रेन चल रही है। तो इस तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट्स। ट्रिपल स्टैक, डबल स्टैक से क्या फायदा हुआ? अंदाज लगाओ। गाड़ी की कॉस्ट तो चलाने की उतनी है, सामान ज्यादा गया, यानी पर यूनिट कॉस्ट देश की लॉजिस्टिक्स की कम होती है।
ये सोची जा रही चीजें और ऐसे ऐसे चैलेंज हाथ में लिए जा रहे हैं। ये चिनाब ब्रिज आपके सामने। 632 करोड़ रुपए पर एनम एवरेज मध्य प्रदेश को मिलता था। आज मोदी जी देते हैं 13,607 करोड़। आप देखो साथियों, ये जो संख्या है, ये इनकी जो पूरी संख्या थी कांग्रेस के समय की, वो आज इस कॉमा के बाद में ही रह गई। ये फर्क आया है, ये फर्क आया है सोचने का तरीका, और जो मोदी जी का प्रॉमिस है उस प्रॉमिस को यहां पे इंप्लीमेंट करने का तरीका, और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं देश भर में। मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर्स बनने की, अंडरपासेस बनने की, कहीं पर भी आप देखो, मध्य प्रदेश की अगर बात देखो 2009 से 14 में 125 पर एनम, तो आज 981। इतना फर्क है, 4-4 गुना, 5-5 गुना। हर एक लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, वाईफाई हो, सीसीटीवी हो, किसी भी पॉइंट पे देखो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कांग्रेस के समय का और आज के समय का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब तक जितनी चली है ट्रेन, 154 परिक्रमा, पूरी दुनिया की अगर परिक्रमा करो 154 परिक्रमाएं इसकी हो चुकी है। 62 लाख किलोमीटर्स चल चुकी है, 62 लाख किलोमीटर्स। ये टेक्नोलॉजी पूरी प्रूव हुई। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कहो, मध्य प्रदेश को तो सबसे ज्यादा वंदे भारत मिली है। 4 रूट आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और ये वाला 4 रूट आपके पास पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के हैं, जो कि कंप्लीट स्टेट को कवर कर रहे हैं, और देश में, मध्य प्रदेश में बहुत ही इसका स्वागत है। मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये थी स्लीपर, ये थी चेयर कार। हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आए थे। देवर अमेज्ड कि भारत में काम इतना हाई क्वालिटी का और इतने स्पीड से काम कैसे हो सकता है। दे वर रियली अमेज्ड, एंड दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ विजन। मोदी जी का जो विजन है कि टोटल ट्रांसफॉर्म करना है, रेलवे किस तरह से बनती है, किस तरह से चलती है, और पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रखना चाहूंगा। ये देखो आप, किस तरह से ये पिलर्स है। इन पिलर्स के ऊपर ये क्रेन लगी हुई है। ये क्रेन ने ये पूरा का पूरा गर्डर लिया, ये पूरा एक गर्डर लिया, इस गर्डर को उठाया और उठा के कंप्लीट, आप देखो ये 1100 टन का गर्डर है। 1100 टन यानी 50 ट्रक में जितना सामान जाता है उतना एक इस गर्डर का वजन है। कैसे उठा के खट इन पिलर्स के ऊपर लगा रहे हैं। ये काम करने का नया तरीका, ये नई टेक्नोलॉजी है। कंप्लीट वायरडक्ट इस तरह से बन रहा है। नीचे ट्रैफिक चल रहा होता है, लेकिन ऊपर आराम से कंफर्टेबली गर्डर ब्रिज बन जाता है। अब मैं आता हूं स्टेशंस पे। मैसिव स्केल पे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट चालू हुआ है, और जो सबसे पहला स्टेशन बन के तैयार हुआ था वो कहां तैयार हुआ था, गेस करो? रानी कमलापति भोपाल में। ताली बजाओ यार इनके लिए। जो सीखने को मिला रानी कमलापति भोपाल, गांधीनगर कैपिटल और विश्वेश्वरैया टर्मिनल बैंगलोर, इन 3 स्टेशन से जो सीखने को मिला, उससे मैक्सिमम बहुत ही लार्ज स्केल पे देश भर में 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है। वर्ल्ड क्लास बनाने का काम मध्य प्रदेश में बहुत ही हाई परसेंटेज, 80 स्टेशन, 80 मैं कई सारे आपको दिखाऊंगा, और हर जगह ध्यान रखा गया है ये हमारी विरासत है। इस विरासत के साथ ये विकास, विरासत भी विकास भी, ऐसा मोदी जी का विजन है। उस विजन के साथ ये सारा काम हो रहा है। ग्वालियर वाले हैं कोई? कैसा लगता है भाई ग्वालियर वालों? गर्व महसूस हो रहा। ताली बजाओ यार इनके लिए।
ये देखो खजुराहो वाले, क्या भाई कैसा लगता है आपको? शानदार। लो भाई ताली बजाओ इनके लिए जोरदार। ये डबरा, ऐसा नहीं कि केवल बड़े स्टेशन पे ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल बड़े स्टेशन पे ही काम हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का एक युग था जिसमें एक बेंच नहीं लगा दी, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइल्स नहीं लगा दी और उसी से खुश कर देते थे और मैक्सिमम काम बड़े पे होता था। मोदी जी ने उसको पूरा चेंज किया। जैसे हर गांव तक सड़क पहुंचती है, वैसे ही मोदी जी आज छोटे से छोटी जगह का स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास करने के काम में लगे हुए हैं। डबरा, बनपुरा, ये है ब्यावरा राजगढ़। ब्यावरा राजगढ़ से है कोई इधर? ये दामो से है कोई? दामो भाई मैं दिखाऊं जब कोई हो तो उसमें खड़े होकर बात कर लेना। गंज बसोड़ा, ये गुना, शामगढ़, हरदा, इटारसी, करेली, छोटे बड़े मीडियम हर साइज के दिखा रहा हूं आपको। गदरवारा, कटनी जंक्शन, कटनी साउथ, सब भोपाल वाले बैठे हैं आज। मैहर नर्मदापुरम, रीवा, रुथियाई, संत हिरदाराम नगर तो भोपाल का ही भाई। कोई है इधर संत हिरदाराम नगर वाले? कैसा लगा आपका स्टेशन? बहुत अच्छा, डिजाइन एकदम वर्ल्ड क्लास और हर जगह ध्यान रखा जा रहा है पैसेंजर्स को एकदम प्रॉपर कंफर्ट हो। सागर, शिवपुरी चुनाव की दृष्टि से भी बहुत, श्रीधाम, सिहोरा रोड, विदिशा में विक्रमगढ़, देवास, जुन्नार देव, मुल्ताई, नेपानगर। हम 3 महीने पहले भी अगर टिकट करवाते हैं ट्रेन का, अगर वो 2 वेटिंग है तो वो लास्ट डे कंफर्म क्यों होती है? ना ऐसा नहीं है। अगर 2 वेटिंग है और कोई ऊपर से कैंसिल करवाएगा तो पहले कंफर्म होएगी। डिपेंड करता है कैंसिलेशन पे। देखो 60 वर्षों तक इस देश में जो सरकारें थी, विशेषकर एक परिवार की सरकार थी, उस परिवार ने रेलवे पे कभी ध्यान नहीं दिया। उस परिवार के समय के मंत्री जो थे, आप वीडियो देखना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, उन्होंने रेलवे को एक दूध दुहने वाली गाय बोला था। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। ऐसी सरकारें थी देश में। ये जब मोदी जी आए, उन्होंने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का, क्योंकि जन जन की सवारी है, गरीबों की सवारी है, मिडिल क्लास की सवारी है, इसीलिए आपने देखा 30,000 करोड़ से 2,40,000 करोड़ पे पहुंचा है बजट। इसीलिए आपने देखा इतने ट्रैक बने, इसीलिए आपने देखा इतनी इलेक्ट्रिफिकेशन हुए। अब और कैपेसिटी बढ़ा के ऐसी परिस्थितियां लानी है मोदी जी के 3rd टर्म में कि वेटिंग लिस्ट का झमेला ही खत्म हो जाए। जो कई समृद्ध देश, कई विकसित देश हार गए जहां पे, वहां पे मोदी जी ने एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया कि टेलीकॉम की 4G 5G टेक्नोलॉजी एंड टू एंड अपने देश में बनेगी। इतना बड़ा चैलेंज था। दुनिया में आज भी केवल 4 देश हैं जिनके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में सिर्फ 4। वो चैलेंज लिया और उसको पूरा कर दिखाया। ये आप जो एक टावर के ऊपर देखते हो ना, ये एंटीना होता है और ये रेडियो होता है, ये वाला इसको कहते हैं रेडियो। ये जो आप देख रहे हो यहां पे, ये रेडियो होता है। इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो सबसे कॉम्प्लेक्स पीस है, वो आज हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, हिंदुस्तान में डिजाइन होता है और दुनिया के 40 देशों में एक्सपोर्ट होता है। ये एक सोच में परिवर्तन लाए मोदी जी। जो आपने वंदे भारत में देखा, वो कि वो आज टेलीकॉम डिजिटल में देखते हो। और 5G रोल आउट की तो सारी दुनिया चर्चा कर रही है। बड़े बड़े अखबार, दुनिया के सबसे बड़े अखबार, वो लोग क्या देख रहे हैं?
एक साल के अंदर अंदर 3,64,000 साइट्स पे 5G पहुंच चुका है। देश के कोने कोने में पहुंच चुका है 5G। 6G की तैयारी साथ ही साथ, 6G अभी 6 साल दूर है भाई। मोदी जी ने कहा नहीं अभी से तैयारी चालू करो। और आज भारत 6G विजन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जी वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया लगा देख के। जो स्पीड थी ना काम करने की वो बहुत बढ़ गई भाई। वो वाकई गाल लाल हो गया भाई। 2014 में सुन ना जो स्पीड पकड़ी है ना भाई साहब कि 26,000 किलोमीटर थोड़ा आंकड़ा नहीं भाई साहब, बहुत बड़ा है। बिल्कुल ये कई कंट्रियों के बराबर बन जाता है। वो पहले 3-4 किलोमीटर पर डे, फिर 7-8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर पर डे के हिसाब से स्पीड बढ़ाई जा रही है। कंट्री कोई आम कंट्री नहीं भाई साहब, गोरों के कंट्री है। लेकिन वो ये भी है ना यूसुफ के, जो जिन कंट्रियों की बात की है उन कंट्रियों का इतनी ज्यादा रकबा तो नहीं ना हो रकबा, लेकिन वो रकबा एडवांस तो होना चाहिए ना। यार मैं मान रहा हूँ इंडिया बहुत बड़ा है भाई साहब यार, लेकिन वो एडवांस तो है। ट्रैक जापान का टोटल का नहीं है जितना वो पिछले 9 वर्षों में बना चुका। मध्य प्रदेश वो एरिया भी तो देखो ना, वो भी तो काउंट करना है। यार मैं उस चीज को समझ रहा हूँ बिल्कुल तारक, लेकिन ये है कि वो एडवांस भी तो है ना उसका यार। बजट भी तो ये- देख लो ना, पहले बजट 600 करोड़ था, अब 13,600 कर दिया है। ये बात है। इस बात में भाई साहब तो मोदी जी मोदी नंबर साहब ने ले पैसा गए, लगाई है। बिल्कुल ले गए। कोई Inflation कोई तो बढ़ी जितना है। भी मोदी जी के वो खिलाफ हो बात ना, भी है, लेकिन देखना 13,000 काम करोड़। काम तो देखना। हाँ, ये और है। सोच, सबसे बड़ी बात भाई साहब मैं सोच की करूंगा कि उनकी सोच जो है फ्यूचर को सिक्योर करने की और बेहतर करने की। बेहतर की और जो वर्ल्ड क्लास जो प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं ना, चलाओ काम नहीं है। सही बात है। आज के लिए जुगाड़िए काम नहीं है भाई साहब, कंट्री को आगे लेकर चलने की और सोच है। जिस तरह जब अब देख ले मैं हम कितने जो देख चुके हैं जो क्या रेलवे स्टेशन बहुत वीडियो हमारे पर भी हमारे जो एयरपोर्ट भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, यकीन माने नहीं कर हकीकत बात है सकते। भाई इसमें कोई दोहरी राय नहीं भाई साहब। आपके रेलवे स्टेशन और हो गए या यार- मेट्रो स्टेशन, वो तो और दासू। दासू होते हैं ना बने हुए, जी। वो बहुत आगे की चीज है। और जो सबसे बड़ा विजन मुझे लगा ना कि जो भाई साहब जो 3 जो ट्रिपल हाँ उससे कितना खर्च कम होगा, लेकिन ये कि ट्रिपल उसके लिए स्टेज। भाई साहब जो ट्रिपल ट्रैक स्टेज। होंगे ना वो मजबूत बनाने बिल्कुल, पड़ेंगे। वो तो पहले की ऑटोमेटिकल किस्म, साफ क्योंकि है, वो उसके लोड- ऊपर लोड ज्यादा लोड बर्दाश्त करने वाले जो वो ट्रैक पटरी है बनाए हैं। उसकी जो होती है ना वो गार्डर जो लगते हैं जी। वो थोड़े हैवी बनाएंगे, मजबूत वो वही कह रहा हूँ ना, अगर कैपेसिटी बढ़ानी है लोड की रोड की तो तो उठाने की कैपेसिटी भी तो ज्यादा होनी यार चाहिए ना। मिशन देखना, कंट्री के पैसों को बचाया जा रहा है। अगर वही चीज जिस तरह हमारी ट्रेनें हैं टाइम पेट्रोल भी डीजल के बचत, ऊपर पैसे है। की भी बचत। हमारी जो ट्रेनें डीजल के ऊपर है, डीजल बाहर से हम लेकर आ रहे हैं। जिस तरह हाँ। बिजली का हिसाब है, बिजली का आए दिन आए टैक्स बढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। इस हिसाब से भाई साहब उन्होंने वो जो अपनी प्रोडक्ट है ना, बिजली खुद बना रहे हैं, हाँ। उस हिसाब से वो चला रहे हैं। Convert कर रहे वो हैं। लागत कम आएगी, जो प्रोडक्ट है ना आने जाने के वो खर्चा कम आएगा, प्रोडक्ट सस्ती ऐसी बिकेगी, बात सस्ती है। मिलेगी। भाई ये चीजें होती हैं। और ये तो नहीं ना कह सकते पाकिस्तान की तरह हमारे पास सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल डीजल रह गया है, ट्रेन नहीं चलेगी। पाकिस्तान हफ्ता 10 दिन चलेगा। पैसा है और लग भी भाई सही जगह पर रहा है। साफ ज़ाहिर है भाई साहब। अच्छा अब थोड़ा सा ना मन, अब पता नहीं वीडियो से ऐसा लग रहा है कांग्रेस से ना थोड़ा सा मन खट्टा ही लग रहा है भाई, कि उनके दौर में यार देखो ना काम करने की स्पीड, और आज के दौर में भाई बिजली जैसा काम। और भाई साहब इंडिया टक्कर दे रहे हैं, बड़े बड़े कंट्री को टक्कर दे रहे वो हैं। दौर भी तो देखो, दिवालिये की कगार पे खड़ा था फिर उठा है, ये भी तो देखो। हाँ, ये वो दौर भी तो देखो ना भाई। खजाने में कितना पैसा था, हाँ। ये भी मेंशन करता है। 3 के 4 दिन के या 10-15 यार दिन का कोई रहेगा। मिशन भी तो होता है ना, कंट्री का नाम रोशन करने में, वर्ल्ड में कंट्री का नाम लेकिन भाई अच्छा हो रहा है जो कर रहे हैं ना, दासू कर रहे हैं। और इसमें ज्यादातर मिडिल क्लास आम जनता, उनका ज्यादा फायदा है। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो भाई साहब बहुत 10 ट्रेन बनाई है। जो बैठे हुए थे वो भी बता रहे थे भाई
और भाई हमने कंफर्टेबल लाल- है। उसका लाल इंटीरियर देखे देखा थे भाइयों के। कितना है, कंफर्ट है, बड़ा खूबसूरत है उसका। इतनी ज्यादा सहूलियत और भाई है। लंबा सफर हो, जिस तरह कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाना हो, जी। तो वह इस तरह के सफर में बंदा सो के जाए। और जो बता रहे थे कि वो आने वाले वक्तों में इस तरह का होगा, जो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां वो भी चौड़ी रखी गई हैं। ताकि ऐसा नहीं मैं हो। गया था ना, वो कराची गया था भाई, वो जो सीढ़ी ऊपर होती है ना, वो बर्थ पे लेट कर गया था। हाँ, हाँ। जो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है ना, वो आम सी होती है, पैप लगे थे। मतलब वो खतरनाक है आदमी के गिरने का और जवान या बंदे को तो फिसलने का। कोई नहीं होता भाई, कोई बूढ़ा हो तो वो बुजुर्ग भी तो होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, किस वो भी तरह जी एक वीडियो देखी थी ना, वो जो है सड़क, उसका वो तजर्बा कर रहे थे उधर यूरोप में, वो पानी गिलास के अंदर रख कर, हाँ वो तजर्बा गाड़ी में, हाँ, गाड़ी में। लेवल, हाँ। वो पता नहीं इटली के किसी यूरोपियन कंट्री हाँ, की उसका तरफ। कंपेयर इंडिया के साथ कर रहे थे। उधर वो वाइब्रेट कर रहा था पानी, और इंडिया की सड़कों पर भाई साहब एकदम शांत पानी। भाई इस हाँ, मामले इधर में भाई साहब बोल रहे हैं हम चाय भी पीते थे और शोर भी नहीं है इतना। वो देखा ना, जहाज ब्लॉग की देखा था भाई, वो निस्बत खाना बहुत बैठ के कम खा रहे शोर थे, उनको पता ही नहीं लग रहा था कि कोई शेक चीज हिल रही है। आम कमरे में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे भाई हैं। रिकॉर्ड बनाए भाई साहब, एक तो ज्यादा रोड पे, दूसरा पटरियां बनाने में ट्रैक ज्यादा से ज्यादा बिछाया है, बाकी ट्रेनें बहुत ज्यादा बनाई की है, और जो वंदे भारत के जो मिशन लेकर चल रहे एक हैं, हफ्ते में एक ट्रेन बन रही है। हाँ बहुत स्पीड फैक्ट्री से से निकल वही ना, रही है। भाई स्पीड तो बहुत। देखो फिर कितने लोगों को वहां पर भी रोजगार मुहैया किया जा रहा है। इकॉनमी भी तो भाई साहब ऐसे जा रही है ना, ये भी तो देखो, बिल्कुल। यूरोपियन रिसेशन में जा रहे हैं, इंडिया की मस्त economy। मोदी जी मस्त। यहाँ पर तो भाई अब तो दिल असल बाग में बाग हो रहा है। मशीनरी वो देखा नहीं, मैं पिलर बना रही थी, पिलर और गार्डर रख के, गार्डर के वो हाँ। मशीनरी देखो पब्लिक भी 1100 चल रही है, टन, ट्रैफिक चल रही है। 1100 टन लोड उठाना। हैवी ओवरऑल भाई साहब देखा जाए तो स्पीड जो पकड़ी है, टीम अच्छी है भाई साहब मोदी साहब की, जी। चाहे वो रेलवे की हो, और सबसे जो बड़े रेलवे हो गया, दूसरा रोड हो गया, बाकी फॉरेन मिनिस्टर हो गया, एक से बढ़कर एक भी। यार एक से जो भी कंट्री मिनिस्टर है ना कंट्री भाई की साहब, तरक्की जो है उसका राज भाई साहब ये सड़कें, ये रेलवे बिल्कुल सिस्टम। सही। इतनी स्पीड से पहिया बढ़ेगा ना, हाँ, स्पीड की बढ़ेगी, कंट्री उतनी हिसाब से तेजी से- भाई साहब इकोनॉमी भी बढ़ेगी कंट्री की। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। आप इसलिए तरक्की कर रहे हैं भाई साहब, आपके पास एक तो अमला पढ़ा लिखा है, नितिन गडकरी है, और वो- ऊपर से वो भी कमाल है भाई, और ये बंदा भी कमाल है। और ऊपर से भाई साहब ईमानदार, देशभक्त, पढ़े अपने लिखे। कंट्री से मोहब्बत करने वाले लोग। ये बात है भाई। होती हमारे करप्शन है पास- आज भी वहां पर, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल दूध के धुले हैं, लेकिन देशभक्ति है भाई उन लोगों में हमारी निस्बत। हमारे तो कहते हैं देश जाए खाते पहाड़ भी में। हैं तो वो थोड़ा सा खाते हैं। हाँ कहते कि हैं कि इतनी तंगी तकलीफ ना हमारे कहते हैं भाई हम तो खा ले, पेट भर ले, और कंट्री जाता है बाढ़ में तो जाए, जाए। कौन सा फर्क पड़ेगा। शेख रशीद जिसको अलग बे का पता नहीं, वो हाँ, जी उतनी रेलवे पब्लिक मिनिस्टर नहीं है बने। पाकिस्तान की जितनी टिकटें बेच देता है। हाँ कहता है ईद पे हमने वो 23 करोड़ 26 करोड़ टिकट बेचे सेल कर दिया, हालांकि पब्लिक अब इतनी बताओ, नहीं है। हमारे पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशन है, ट्रेन पे बंदा जाता कौन है, उससे बंदा ये पूछे। तो ठीक है भाई साहब, इंडिया में ना ये कि ट्रेन सिस्टम है भी बहुत कमाल का, ट्रेनें भी अब अच्छी अच्छी आ गई हैं, और और लोग लोग इस्तेमाल सफर भी भी करते बहुत हैं। करते हैं। अच्छा, वो जो पुरानी ट्रेनें हैं वो फिर पाकिस्तान नहीं नहीं, वो बांग्लादेश को दे रहे हैं, कई कंट्रियों को दे रहे हैं, वो डीजल वाली है, आस्ता आस्ता पाकिस्तान कईयों को को दे गिफ्ट सकते कर हैं। रहे हैं, कईयों को बेच रहे हैं, तो वो भाई आस्ता आस्ता उनको निकाल भी रहे हैं। बाकी भाई बात ये है कि ट्रेन जो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो भाई डीजल पेट्रोल का खर्चा जो वो बचेगा, और जो एक रोड पे जो इतना ज़्यादा रश होता है वो भी कम होगा। अब एक ट्रेन जाती है, उसके ऊपर वो ट्रिपल स्टैक जो है ट्रेन, जी। उसके ऊपर 3 जो है वो कंटेनर लादे जाएंगे एक ही दफा में, तो बिजली का भी खर्चा बचेगा, टाइम भी बचेगा, और सामान भी ज्यादा जाएगा। रश भी तिजारत, हाँ। जी। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया लगा। और जो सबसे अच्छा जो आइडिया मुझे लगा ना, कि जो आप रेलवे स्टेशन है उसको जो रिन्यू करके उनको जो है वो और भी वर्ल्ड क्लास का बनाया जाए, जी। क्योंकि भाई अब कोई इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और जो बंदा ट्रेन के साथ ज्यादा सफर होता है इंडिया में, तो जो बंदा देखता है रेलवे स्टेशन, वो तो भाई सब एक दफा उसका मुंह खुला रहे हक्का बक्का ही रह जाता है कि भाई ये और- एयरपोर्ट को पीछे छोड़ यार रहा है। वो महसूस ही नहीं करता मैं यूरोप में हूँ या मैं इंडिया में सही हूँ, वो तो बात। उसको तो ऐसे लगा मैं यूरोप की ट्रेनों में सफर कर रहा हूँ, तो भाई, माहौल ही उस तरह का बनाया रेलवे गया है। सिस्टम बहुत कमाल का है। जी। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।